राघवेंद्र जी, अखिलेश ने तो कहा है 17C लिए बिना जाना मत, एक एक ईवीएम मशीन को जमा करवाना और कहीं किसी पे भरोसा नहीं करना, कहीं भी ये लोग धांधली कर सकते हैं। और आज उन्होंने जो 1 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अधिकारियों के नाम ले दिए। आपने भी सुना होगा, मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने यहां तक बताया कि पेंशन रुकेगी, समाज में बेइज्जती होगी, आप झूठे साबित होंगे। मतलब वो हर तरीके का कार्ड खेल रहे थे। और तस्वीरें आई हैं जो ये बता रही हैं कि कई जगह गड़बड़ी हुई है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया है। और जैसे कि अभी आपने कुंदरकी में बीजेपी उम्मीदवार को सुना, उन्होंने भी कहा कि गड़बड़ी हुई है। धरने पे बैठने गए सीसामऊ में, वहां भी कहा कि बीजेपी उम्मीदवार ने मेरी गाड़ी पे पथराव हो गया। तो ये पथराव और तनाव के बीच में उपचुनाव आप कैसा देख रहे हैं? पुष्कर जी, कानून व्यवस्था जो है, देखिए, बेहतर की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है पुष्कर जी, इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी अंतोगत्वा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, कुल मिलाकर शांतिपूर्वक हो गया है और ईमानदारी से पूरा निष्पक्ष मतदान हुआ है। जैसे सीसामऊ में मैं कानपुर से ही बैठा हुआ हूँ, ये तो मैंने टीवी में फुटेज भी देखा था, कुछ लोगों ने पथराव किया था। निश्चित रूप से वो पथराव किया होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं ही होंगे, अराजक तत्व कह लीजिए उनको, या समाजवादी पार्टी के गुंडे कह लीजिए, या क्या कह लीजिए। पुलिस ने अपना काम पूरी बहुत ही ईमानदारी से किया है। जो कुछ इतनी ईमानदारी से किया कि 9 विधानसभा में से 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए, जिस पुलिस की आप इतनी पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं पुष्कर जी, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी तभी सस्पेंड हुए। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में चुनाव में कितने कांस्टेबल सस्पेंड हुआ करते थे? आपके किसी ने नहीं शिकायत की है, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो वीडियो उन्होंने भेजे। आप इसको ये कहिए ये बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था थी जिसमें चुनाव हो रहा था, और चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर ने वहां बैठे, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सिंह को फोन किया है, खुद बोला कि मुझे 2-2 बार फोन करना पड़ा। और पुष्कर जी, इसको ये बात क्या सही नहीं है? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश जो चुस्त दुरुस्त थी, उसको लेकर के जो सस्पेंड हुआ, उसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर ये ना कहते अखिलेश यादव जी, ये तस्वीरें देखिए, तब भी यही काम ये पिस्तौल दिखा के महिलाओं के ऊपर जो कोई निहत्थे हैं, उनके ऊपर इस तरीके के तो नहीं होना चाहिए। ये कौन सी पुलिस है? नहीं, निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़े हैं इस विषय को लेकर। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होगी तथ्य सामने आ जाएंगे। अपराध कौन कर रहा था, क्या किस तरीके से पुलिस का बेवजह रिवॉल्वर तान देगी? कैसे पुष्कर जी आप बात कर रहे हैं? कोई ना कोई घटनाक्रम निश्चित हुआ होगा। नहीं, अगर किसी के ऊपर रिवॉल्वर तानी गई तो कोई ना कोई विषय जरूर रहा होगा। किसी को पागल कुत्ते को काटा किसी ने क्या, अगर रिवॉल्वर तान दी? अगर गोली मारना होता तो गोली मार सकते थे वो। नहीं पुष्कर जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में ये लोग पेशबंदी कर रहे हैं, ये लोग इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं वो गलत तरीके से हुए हैं। ईवीएम हैक कर ली गई है, चुनाव मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, पुलिस का दुरुपयोग हुआ है, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है। ये गाना समाजवादी पार्टी हमेशा से गाती रही है। पिछली विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा था ना, हर बूथ से 7,000 वोट कम कर दिए गए। जब चुनाव आयोग ने लिस्ट मांगी तो इनको छींके आने लगी थी। देखिए, मैंने कहा ना, अपनी बात ही इसी बात से शुरू की थी कि बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही है और बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए हैं। और जो कुछ घटनाएं हुई है उसकी जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। ठीक है, आज छोटे छोटे जवाब, छोटे छोटे सवाल। जितेंद्र वर्मा जी, आप लोगों के साथ जनता खड़ी नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं कि यहां नहीं मतदान करने दिया गया, वहां मतदान नहीं करने दिया गया। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि आप लोग जबरदस्ती करके कई जगह वोट डलवाना चाह रहे थे। आपने सुना होगा भूपेंद्र चौधरी का कि
माफिया सेल एक्टिवेट थी समाजवादी पार्टी की, उसको पुलिस ने काम नहीं करने दिया है। पुलिस सही को नहीं रोक रही थी मतदान करने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी हुई है और इसी वजह से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ठीक से धूल चटाई जनता ने। ये पूरे देश बराबरी ने में नहीं, पूरी झूठा दुनिया ने देखा। 33 और 37 का ही तो मुकाबला था कि ज्यादा का था। सोशलिस्ट नहीं, ये बहुत जब बड़ा था, क्योंकि 72 और 64 से 36 का था। आप दूसरे एंगल से उसको देख रहे हैं, हम जी। लोग पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, हम लोग पब्लिक की नजर से देख रहे हैं। ठीक हम ठीक। लोग 72 और 64 से 36 का 33 का देख रहे हैं। तो सोचिए जनता इनसे कितनी नाराज है। आज के उपचुनाव में परिणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जीत दर्ज करेगी। और आप जिस तरीके से लेकिन चुनाव हुआ है, ये आज इतिहास में काले अक्षरों के रूप में दर्ज हो जाएगा। महिला सम्मान की बात होती है, महिला सम्मान सुरक्षा की बात होती है, और एक इंस्पेक्टर ककरौली थाने का पिस्टल रिवॉल्वर निकाल के महिलाओं को वोट डालने से रोक रहा है। उसमें आप सुन सकते हैं, आगे नहीं मत बढ़ना, जितेंद्र मैं जी, गोली चला उन पर दूंगा। पथराव आप होगा सुन लीजिए। तो वो उन्होंने हवाई अरे फायरिंग तो सुनिए नहीं की। भैया, मैं जितना सवाल है जिससे उससे पूछा मैंने राघवेंद्र जी, और इसीलिए जब आप राघवेंद्र जी नहीं ने समझ मुझसे पा कहा रहे। कि कोई आप- बात रही होगी तो मैंने उस वहां पे जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा नहीं, आप- अगर पुलिस पे आप सुनिए पथराव मेरी करेंगे बात। तो पुलिस क्या करे, धमकाएगी नहीं? एक उसमें एसएसपी एक क्या, भी महिला मैं दिखा यहाँ दो तो बयान ही पथराव कर सुनवाता दे। रहूं? एसएसपी ने क्या कहा? नहीं। बोले हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, मान नहीं रहे थे। और आप जब कहाँ की भीड़ बात को उठा- तितर बितर किया जाता तो उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो भी पिसता है। आप कहाँ की बात उठा के कहाँ ले जा रहे हैं? अरे हम बात कर रहे हैं ककरौली थाने की। मैं कौन सी महिला ककरौली- पत्थर चला रही है? जरा दिखाइए आप। मैं फुटेज दिखा में रहा हूं, दिखाइए कौन वो सी वीडियो महिला भी दिखाइए। पत्थर चला वो- रही है। आप कौन एक सी गली का महिला ये पत्थर देखिए, चला रही है? ये यहाँ वो महिला यहाँ कह रही पथराव कि हुआ है गोली कि नहीं नहीं चला हुआ है? सकते आप। या तो आप बोलिए या मैं बोलूं, एक नहीं, ही जब आदमी आपने बोलेगा। मुझसे सबूत मांगे तो आप- मैं दिखाऊंगा कि नहीं नहीं। सबूत है। आप जिस तरीके से बेईमानी करने का प्रयास पूरा भाजपा ने किया है, ये 7 पुलिस वाले जो सस्पेंड हुए हैं ना, भाजपा की जितेंद्र जो जी, मैंने पुलिस है, बहुत सरकार की ईमानदारी से गुंडाई कर रही राघवेंद्र जी से उतने ही कड़ाई से सवाल पूछा। गुंडाई कर रहे थे। ये लोग माफिया है सरकारी। इनको तो 200 लाठी मार के जेल भेजेंगे पुलिस वालों को, जिनके नाम आज सामने आए हैं। नौकरी से टर्मिनेट अलग करेंगे इनको। ये किस भूल में जी रहे हैं पुलिस के अधिकारी, जो बेईमानी करा रहे थे। महिलाओं पे महिला सुरक्षा की बात करके रिवॉल्वर तान दो, महिलाओं को वोट मत डालने दो। मुस्लिम और यादवों की बस्तियों में वोट के दिन कौन गश्त करवाता, जरा बताइएगा आप। वोट के दिन कौन सी गश्ती होती गली में? आप निकलने नहीं दे रहे हो घरों से उनको वोट डालने के लिए, फिर भी चुनाव हारोगे, क्योंकि जनता आजीज है। ऐसे चुनाव नहीं जीत पाओगे। रामपुर में एक बार जीत लिए हो तो वो कहानी दोहरा नहीं पाओगे। लोकसभा में देखा ना, रामपुर की जनता ने उठा के पटक दिया पूरी भाजपा को, नेस्तो नाबूद कर दिया रामपुर में भाजपा को। कहां से जीत गए? आजमगढ़ जीत गए क्या? आजमगढ़ जीत गए क्या? अरे हमने तो तुमको अयोध्या हरा दिया, जहां तुम राम राम जप रहे थे। राम नाम सत्य हो गया वहां भाजपा का है। ये राम राम जप रहे थे, जनता ने इनका अयोध्या में राम नाम सत्य कर दिया। बद्रीनाथ हराया, कहां जीत गए? चित्रकूट हार गए। अरे हर धार्मिक स्थल हार गए। अब तो तुम्हारे साथ भगवान भी नहीं है। जनता को तो छोड़ो। 27 में भाजपा को 47 सीट आएगी, नोट कर लीजिए। और रिजल्ट का दिन होगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगी भाजपा उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से जनता के साथ कर रहे हैं ये, जिस तरीके से इनका रवैया है, पुलिस का सोचिए आप देखिए, पुलिस पथराव होगा नहीं। अगर आप पब्लिक को वोट डालने से रोकोगे, पथराव नहीं होगा। पब्लिक अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ेगी? उनके हाथ में हथियार है, पुलिस वालों के हाथ में लाठी है। जनता को वोट डालने से रोकोगे, जनता पथराव अब जितेंद्र करेगी। जो ये दो तो बातें होगा ही। मत कीजिए। अभी आपने मुझसे कहा कि कहां पथराव हुआ, कहां विजुअल है। जब नहीं, विजुअल दिखा क्यों दिया नहीं? तो जहां की आप बात कर रहे देखिए, हैं, वहां पथराव नहीं हुआ। देखिए ये मेरा जो वोटर कर्तव्य आईडी है ना, चुनाव आयोग ने कह दिया, जब मेरी चुनाव बात आयोग ने सुनिए कह दिया कि जितेंद्र जी, वोटर मेरी आईडी बात पुलिस सुन नहीं लीजिए। चेक करेगी, तो पुलिस किस हैसियत से वोटर आईडी चेक कर रही है? आप बताइए, किस हैसियत से पुलिस वोटर आईडी चेक करने पे ही मुजफ्फरनगर के 3 पुलिस वाले, 2 एसआई सस्पेंड हुए हैं। पूरी 9 की 9 विधानसभा में पुलिस वाले वोटर आईडी क्यों चेक कर रहे थे? किसके आदेश पर कर रहे थे? किसके आदेश पर वोटर्स को रोक रहे थे?
इनका तो अधिकार है कि वोटिंग बढ़ाएं, ये वोटिंग घटाने का प्रयास कर रहे थे। ये बेईमान लोगों की अभी 23 तारीख को देखिएगा क्या हालत होती है। अभी तो यहाँ भी आ रहे हैं, साथ में महाराष्ट्र झारखंड भी जा रहा है इनके हाथ। अरे ठीक है, दोनों महाराष्ट्र झारखंड स्टेट हारिए, भी जा रहे हैं। वो मुझे उससे लेना देना नहीं है कि बीजेपी हार रही है तो, लेकिन जो तथ्यों पर सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी ने सीधे, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया कि यह हार की हताशा है और यह पेशबंदी है 23 तारीख के नतीजे आने से पहले की। ये भाजपा की हार की हताशा ही है कि वोट डालने से रोक रहे हैं, पिस्टल तान रहे हैं, गलियों में गश्त करके किसी धर्म और किसी जात के लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। ये जान गए जनता इनके साथ नहीं है। अरे हिटलर मुसोलिनी इसी में मिट गए, है ना? तो ये घमंड में ना रहे। सरकार जाएगी 27 में, उससे पहले नाराजगी थोड़ी ना 23 तारीख को भी मिलना है। मतभेद ही रखिए ना, मनभेद तक नहीं जाते हैं। नहीं, मनभेद नहीं रहता है। मनभेद हमारा राघवेंद्र जी से कोई नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। जोत लिया है। नहीं, बहुत बढ़िया। खेत जोत लिया है ना, भाजपा से हमारी खेत मेड़ की हमारी भी लड़ाई ना जितेंद्र वर्मा से है ना राघवेंद्र सिंह से है। खेत मेड़ की लड़ाई मेरी जितेंद्र वर्मा से भी नहीं है और राघवेंद्र जी से भी नहीं है, लेकिन जो सवाल है वो पूछे जाएंगे।